हमें थोड़ा दबाई साइड में ट्रैफिक में एकदम दबाई ने अंदर जाने की कोशिश करें। अंदर बगैर परमिशन से अंदर जाने की हम कोशिश करें तो आप हमको रोक सकते हैं, मतलब चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं तो आप हमको ऐसे नहीं रोक सकते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे हम साथी इसीलिए आए हैं कि वक़्फ़ को लेके जो बात हो रही है यहाँ पे कि भाई वक़्फ़ की जो मिल्कतें हैं वो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेना चाहती है। मतलब हम लोग का विरोध वो है कि वक़्फ़ की जो मिल्कतें हैं वो तो गवर्नमेंट की है ही नहीं, सरकार के पास से थोड़ी ना ली हुई है वो मिल्कतें हमारी खुद की है, हमारे पूर्वजों की है। अगर मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ कि अगर मेरे पास 5 घर है और वो 5 घरों में से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए 2 घर काफी है और 3 मकान जो मेरे हैं वो मैं किसी मदरसे में दान कर दूं या कोई मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए दे दूं, तो वो ऐसी मिल्कतें वो सारी दी हुई है अल्लाह के घर को लिए, अल्लाह की राह में लिए, तो अल्लाह को वक़्फ़ कर दी है, तो वो सारी मिल्कतें अल्लाह की हो गई। पर वो हमारी मेहनत का पैसा है, गवर्नमेंट से छीना हुआ पैसा नहीं है या गवर्नमेंट से छीनी हुई कोई मिल्कत नहीं है जिसमें गवर्नमेंट दखलगिरी कर रही है, क्योंकि उनकी सारी मिल्कतें जो है वक़्फ़ की उस पे ये जो सरकार है उसकी निगाह है, उनको लेनी है। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि हमारी खून पसीने की मेहनत की वो मिल्कतें हैं, हमारे पूर्वजों की मिल्कतें हैं और वो हम नहीं होने देंगे, इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और हमने 26 मिल्कत बचाने के लिए हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन की है और 26 मिल्कत जो गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड सरकार ने बेच दी थी उसको वापस ली है। मैं ये वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए हम सब यहाँ भेगे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के मामले को लेकर एक मुसलमान समाज के विरुद्ध में एक जहर मतलब फैलाया जा रहा है, लेकिन अभी खुर्शीद भाई ने और मुझे आपने बताया तो वक्फ की मिल्कत वो अल्लाह की मिल्कत है और अल्लाह की मिल्कत बचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये जो वक्फ बिल आया इसका हम पूरे जोश में विरोध करते हैं। हमारे प्रतिनिधि अंदर कमेटी को विरोध करने गए हैं। अगर ये सरकार ये वक्फ का बिल अगर रद्द नहीं करती तो हम पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के साथ जो हिंदू भाई भी सेकुलर उनके साथ मिलकर ये वक्फ बिल को मूवमेंट को रोड पर लाएंगे और गांधी चीनिया मार के ये वक्फ बिल रद्द कराने की वक्फ की मिलकत हमारी खुद की मिल्कत है कि सरकार ने कोई मिल्कत हमको दी नहीं है, लेकिन सरकार इसकी निगहबानी करती है, वो स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाकर वो निगहबानी करती है। इसके लिए हम ये बोर्ड को चलाते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑडिट होता है, वक्फ की मिल्कत गैर कायदे से कोई कब्जा ना कर ले उसके लिए होता है, लेकिन वक्फ की मिल्कत अल्लाह की मिल्कत मुसलमानों ने दी हुई है, नहीं कि सरकार ने। और ये सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी जो जीत के आई है उसके 240 सीट आई है, तो मुसलमानों को कुछ भी करके हैरान करके जो इनका एक तबका है जो वोटिंग का जो हिंदू वोट है उसको वापस लाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदू लोग भी समझ गए हैं कि ये सरकार मुसलमानों के साथ साथ इंसान की विरोधी की है, गरीब की विरोधी की है। ये वक्फ बिल का पूरा विरोध करते हैं। जुनैद भाई, जिस तरीके से गुजरात बार काउंसिल के कुछ लोग विरोध ये कर रहे हैं कि एक डेलीगेशन यहाँ से भी बुलाया गया, बार काउंसिल को एक मेल किया सरकार ने कि आपकी तरफ से आप प्रतिनिधि भेजिए, तो बार काउंसिल की तरफ से 3 प्रतिनिधि भेजे हैं। वहाँ के जो मेंबर हैं बार काउंसिल, गुजरात बार काउंसिल के, उसमें मुस्लिम है, गुलाब खान वगैरह के लोग हैं, तो सिर्फ 3 हिंदू वकीलों को भेजा, उसको लेकर भी अब विरोध हो रहा है। यही बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो पुराने बड़े बड़े मंदिर है उसकी आप डीड पढ़ लीजिए, ऑफिसर भी हिंदू, ट्रस्टी भी हिंदू और जो जज भी होगा वो भी हिंदू होगा, उसके लिए है। लेकिन मुसलमान का जो होगा उसकी सराई कुरान और हदीस के मामले को लेकर उसमें हिंदू रखा जाएगा, तो उसको कहाँ से पता लगेगा कि कुरान में क्या है और हदीस में क्या है? यही सरकार बता दी। अभी वक्फ की कोर्ट के अंदर हमारे खुर्शीद पर एक पीआई की थी, अनवर सूफी जो अजब का आदमी है जिसको आरोपी था उसको मतलब सरकार ने निकाल दिया, अब उसके अंदर नया ट्रस्ट रखा है, वो हिंदू रखा है, लेकिन हिंदू समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रस्ट को जज को पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या होता है, किस तरह की आती है। ये मुसलमानों को हैरान करने का, मुसलमानों के विरोध में इंतजार करने का जो मोदी जी बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात नहीं है। ये एक तबके को टारगेट करते हैं, वो चाहे वक्फ हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे 370 हो, कोई भी मुद्दा हो, ये मुसलमानों को करते हैं।
मेरा नाम खुर्शीद शेख है। हम वक्फ बिल का विरोध करने के लिए आ रहे हैं। हम वक्फ बिल को सदंतर रिजेक्ट कर रहे हैं। आज जो सरकार वक्फ बिल लेके आ रही है, ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, छीनने के लिए लेकर आ रही है। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये मुसलमानों का धर्मादा ट्रस्ट है और धर्मादा ट्रस्ट को ही वक्फ कहा जाता है और हमारे बाप दादाओं ने, बुजुर्गों ने दी हुई जमीन ही हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर उंगली रख के किसी के ऊपर क्लेम नहीं करता है। हमारे बाप दादाओं की, आबा अजबाओं की जो जमीन है उसके ट्रस्ट है, वो धर्मादा ट्रस्ट है। हम किसी भी गैर मुस्लिम भाइयों के ट्रस्ट के अंदर कभी दखल अंदाजी नहीं करते। जैसे कि स्वामीनारायण का ट्रस्ट है, जैसे कि जलाराम बापा का ट्रस्ट है, ऐसे कहीं हमारे हिंदू मजहब भाइयों के ट्रस्ट है, वहां पर मुस्लिम कोई मैनेजमेंट करने जाता नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, दान धर्म में और धर्मादे में आई हुई प्रॉपर्टी है और चैरिटी के लिए है प्रॉपर्टी। और ये सरकारी चौपड़े रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उसका मैनेजमेंट वक्फ ट्रस्ट करते हैं और गुजरात राज्य सरकार वक्फ बोर्ड उसका मैनेजमेंट करती है। और उसमें कहीं पर भी कोई विवाद तकरार होती है तो उसके लिए सरकार ने रचा हुआ वक्फ ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल के अंदर 3 जज है और तीनों 3 मुस्लिम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बिल है, इसको हम समग्र समाज, हर समाज के तबके का इंसान, इसका हम विरोध करते हैं। ये मुस्लिम समाज के खिलाफ का बिल है। वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देता है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। मैं आप तमाम मीडिया से ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल वाहियात, गलत और बिल्कुल बकवास बात है। क्या कोई किसी की प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएगा तो उसके लिए कोर्टें हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के अंदर 3 जज है और वो फैसला करते हैं। और सरकार का अपॉइंट करा हुआ कमिश्नर होता है, जो कमिश्नर जाके उसकी तपास करता है। कोई किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहता। ये वक्फ के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर एक खोटा सरासर इल्जाम है। इसको मैं बिल्कुल साफ लफ्जों के अंदर बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन हथियाता नहीं है। वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रस्ट की जमीन के ऊपर अपना वहीवट करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास और वही जमीन हमारी है। अच्छा, कलेक्टर को लेकर जो कहा जा रहा है कि कलेक्टर को सारा पावर दिया जाएगा, तो पिराना एक इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। कई सवाल वहां पर कलेक्टर को लेकर उठ रहे हैं, पिराना दरगाह को लेकर। देखिए, आज अगर हमारी कोई भी रेवेन्यू के बारे में, जमीन के बारे में कोई बात है, अगर हम किसी के सामने जाएंगे, अगर सरकार के सामने जाएंगे, तो कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है। अब हमारी जिसके सामने फरियाद है वो हमारा न्याय कैसे कर सकता है? संविधान ने यहाँ पर पूरे देश के अंदर 13 अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाई है। वो ट्रिब्यूनल के जज डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और उनको लीगल डिपार्टमेंट रखता है, उनको पगार देता है, वो उनके एम्प्लॉई है। इसी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का जो भी निगरानी करने का काम है वो कमिश्नर और सर्वेयर करते हैं और वो सरकार के आदमी है, नहीं के मुस्लिमों के आदमी है। दूसरी बात कि यहाँ गुजरात में वक्फ ट्रिब्यूनल अवेलेबल है और वक्फ ट्रिब्यूनल में मैं आपको बहुत खुल के बताता हूँ कि तीनों 3 जज मुस्लिम नहीं है। एक का नाम चौहान साहब है, एक का नाम राजपुरोहित साहब है और अभी जो नवे ट्रस्टी, जो नवे अपॉइंट किए गए, उनका नाम भट्ट साहब है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुमती समाज को, हिंदू समाज को कितना गैर मुनासिब बात करते हैं। तो वक्फ बोर्ड कभी भी किसी की भी जगह हथियाता नहीं है। वक्फ बोर्ड उंगली रखने से कभी कोई जगह वक्फ की हो नहीं जाती है। कायदे कानून है, बंधारण है, संविधान है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो लिहाजा मैं आप मीडिया को ये कहता हूँ कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।